घने और खूबसूरत जंगल में दो शेर रहा करते थे। एक सफेद रंग का था जिसका नाम स्नोर था और एक भूरे रंग का था जिसका नाम सिम्बा था। वो दोनों भाई बहुत जालिम और संगदिल थे। दोनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। वो किसी पर भी रहम नहीं खाते थे। जब मन चाहता था किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते और मजे से खाते थे। इस तरह वो जंगल के बहुत से जानवरों को खा चुके थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत परेशान और डरे हुए थे। शाम होते ही सारे जानवर अपने बच्चों को लेकर घरों में छुप जाया करते थे, क्योंकि जंगल में ऐसा कोई ना था जो उन शेरों का मुकाबला कर सकता था। उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वो जंगल के हालात से बहुत परेशान रहती थी और सोचती रहती थी कि किस तरह क्रूर शेरों से पीछा छुड़ाया जाए। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दोनों भाइयों के पास गई और कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जंगल में आप जैसे बहादुर और ताकतवर शेर रहते हैं, और बहादुरी के साथ साथ आप दोनों बहुत खूबसूरत भी हैं। आपके ये खूबसूरत सुनहरी बाल, इतने बड़े मजबूत दांत और इतने नुकीले पंजे देखकर तो मैं हैरान ही रह गई हूँ। इतनी तारीफ सुनने के बाद दोनों भाई बहुत खुश हुए, क्योंकि आज तक जंगल में उनकी इतनी तारीफ कभी किसी ने नहीं की थी। दोनों भाइयों ने खुश होकर कहा, कहती तो तुम ठीक हो लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को इस जंगल का बादशाह होना चाहिए था, क्योंकि इतने मजबूत और बहादुर शेर जंगल के बादशाह होने के लायक हैं। ये सुनने के बाद दोनों शेर और भी ज्यादा खुश होने लगे। फिर लोमड़ी ने कहा, लेकिन एक मसला है। जंगल का बादशाह तो सिर्फ एक ही होता है। अगर दो बादशाह होंगे तो जंगल वालों पर बादशाह का डर खत्म हो जाएगा और वह दोनों में से किसी एक की भी नहीं सुनेंगे। दोनों भाई सोच में पड़ गए कि लोमड़ी कहती तो सही है। आखिर लोमड़ी बोली, मेरे पास समस्या का समाधान भी मौजूद है। कल जंगल वालों के सामने दोनों शेरों का मुकाबला हो जाए। जो ये मुकाबला जीत जाएगा वही जंगल का बादशाह बनेगा। दोनों शेर इस बात पर सहमत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों ही बहुत ताकत रखते हैं, इसलिए मुकाबला करने में कोई बुराई नहीं। इधर लोमड़ी ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सारी बात समझा दी। अगले दिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो दोनों भाई आमने सामने आ खड़े हुए और थोड़ी देर में दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। जंगल के सारे जानवर पहले से ही वहां जमा हो गए। सिम्बा ने जैसे ही सनोर पर हमला किया तो जंगल के आगे जानवर सिम्बा के नारे लगाने लगे और उसको जोश दिलवाने लगे। ये देखकर सनोर गुस्से में आ गया और उसने भी उतनी ताकत से हमला किया। और इस तरह जंगल के बाकी जानवर सनोर का साथ देने लगे। मुकाबले में ये तय हुआ था कि जो शेर थक कर गिर जाएगा वो हार जाएगा और दूसरा जंगल का बादशाह बनेगा। लड़ते लड़ते आखिर दोनों शेर थकने लगे, लेकिन जंगल के जानवरों ने उनको एक दूसरे के खिलाफ बहुत जज्बा दिलवाया और जंगल का बादशाह होने का यकीन दिलाया। हार जाने पर कामजोर और लाचार होने के एहसास से दोनों शेरों ने लड़ाई को जारी रखा। मुकाबले के चक्कर में दोनों शेरों ने एक दूसरे को बहुत घायल कर दिया था। लड़ते लड़ते आखिर में वो दोनों ही जमीन पर आ गिरे।
वो इतने घायल हो गए थे कि उठ भी नहीं सकते थे। जंगल के जानवर उनको ऐसे हाल में छोड़कर वहाँ से चले गए। किसी ने भी उन पर दया ना खाई, क्योंकि वो दोनों भी जंगल के किसी जानवर पर दया ना करते थे। आखिर कुछ समय में वो दोनों ही अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठे और वहीं मर गए। और इस तरह जंगल के सारे जानवर क्रूर शेरों की क्रूरता से आजाद हो गए। देखा प्यारे बच्चों, जुल्म करने का अंजाम भी बहुत भयानक नाक होता है। इस कहानी से हमें एक और सबक भी सीखने को मिलता है कि आपस में प्यार, दया और भाईचारे से दुनिया की कोई ताकत भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों भाइयों ने बादशाह बनने की लालच में एक दूसरे ही की जान ले ली।